हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एसएससी जिसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तो होता है, बट आज इसका बहुत सारे फुल फॉर्म निकाले जा सकते हैं, जैसे सेलेक्टेड कैंडिडेट सिलेक्शन कमीशन। अब आप एसएससी के फुल फॉर्म को कैसे मैनेज करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो हर एक एस्पिरेंट का दर्द है। और अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर वे में इंपैक्ट होने वाले हैं। ये आपके साथ कल रिपीट हो सकता है जो आज के बच्चों के साथ हो रहा है। ये समझ लीजिए, लगभग एसएससी एमटीएस 2024 में एमटीएस और हवलदार की पोस्ट को मिलाकर 9,583 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। और इसमें कितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे आपको पता है? 9,500 वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ 4,500 सीटें ही फिल की जाएंगी और सारी सीटें वैकेंट जाएंगी। इसके पीछे का क्या रीजन है, आपने कभी जानना चाहा? या 2022 में जो वैकेंसी आई थी एसएससी एमटीएस की, उसमें कितनी वैकेंसी फिल की गई और कितनी सीट वेस्ट चली गई? सिर्फ और सिर्फ किस चीज की लापरवाही में? एसएससी की लापरवाही में। एसएससी किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देना चाहता, उसको हर एक बात उंगली पकड़कर बतानी पड़ती है। और कुछ भी आपको रिफॉर्म करना है तो आप पहले कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, वहां उसके खिलाफ केस फाइल करिए, फिर अपने सबूत दिखाइए, फिर आपको आपके हक की आवाज देखने को मिलेगा। अभी हाल ही में शुभम सर ने एक वीडियो अपलोड की थी और वो 100% वो ट्रुथ पर बेस्ड वीडियो है जो आज हर एक एस्पिरेंट्स की डिमांड है। आप उस वीडियोस को मैं यहां पर स्क्रीनशॉट स्लिप कर दे रहा हूं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा और पूरी तरीके से उसको समझिएगा। उन्होंने जिस हिसाब से बताया कि ईमेल किस हिसाब से करना है, क्या करना है, उसको आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि रियल इशू क्या है, असली मुद्दा क्या है जिस पर हमें आज बात करनी चाहिए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा और मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा टैग करिए अभिनय शर्मा सर को, आदित्य रंजन सर को, नीतू सिंह मैम को, और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों के लिए ही वो अपनी आवाज हर दम उठाते हैं और हर वक्त उठाते हैं। अभी जैसे कि सीजीएल का स्कैम हुआ था, उस पर अभिनय शर्मा सर ने आवाज उठाई और बहुत सारे बच्चों को बेनिफिट मिला, फ्री में उन्हें बैठने को मिला और आखिरी दम तक उन्होंने हाई कोर्ट में अपनी आवाज रखी और एक अच्छे से अच्छे लॉयर के लेकर। तो आज सबसे पहली चीज तो हम लोग ईमेल करेंगे एसएससी को, फिर पीजी ग्रीवेंसेस करेंगे, फिर इससे अगर नहीं सुनवाई होती फिर हम ट्विटर कैंपेन पर आएंगे और हैशटैग जो डिसाइड किया जाएगा वो अभिनय शर्मा सर ही डिसाइड करेंगे कि हम लोग को क्या हैशटैग यूज करना चाहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस का रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है और एक बार रिजल्ट आ गया तो उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो हम लोग को पूरा दमखम एसएससी एमटीएस रिजल्ट के आउट होने के पहले दिखाना चाहिए। बल्कि ये एसएससी एमटीएस के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए है। एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट। बताइए ऐसा कौन सा आयोग है जो फाइनल रिजल्ट तो दे देता है बट आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराता, आपका डीवी नहीं हो पाता? है कोई आयोग? वो सिर्फ एसएससी है कि फाइनल रिजल्ट देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती। फिर जिन बच्चों के पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं होता, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे वो फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट हो, या फिर ऐसी कोई चीज जिसके थ्रू उसको रिजर्वेशन मिल रहा, वो नहीं दिखा पाता, तो वो सीट वेस्ट जाती है यार। समझ लीजिए, जो बच्चा साल भर मेहनत कर रहा है, जो घर का सबसे बड़ा बेटा है और जो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है, उसके साथ क्या गुजरती है आप सोच सकते हैं? मुझे पॉसिबल अगर होगा तो मैं यहां 2 4 5 स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा उन बच्चों का दर्द जो लगातार मेहनत कर रहे हैं और कुछ पॉइंट नंबर से रुक जाते, किसके अभाव में? सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की लिस्ट ना हो। तो आज बात क्या की जाएगी? सबसे पहला मुद्दा यह हमारा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए फाइनल रिजल्ट से पहले। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनल रिजल्ट से पहले हो जाएगा तो आप समझ रहे हैं इसका क्या आउटकम निकलेगा। जो इतनी सारी सीटें वेस्ट हो जा रही है, जिसके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं, या फिर वो ऐसी एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल कर पाता जो एट द मोमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय उसने भरा था। तो ये सोच लीजिए आप कि यहां पर कितना ज्यादा एक तरीके से स्कैम कह सकते हैं यार, कि इस पर कोई आवाज नहीं उठाना चाहता। अगर हम लोग को हर चीज बताना पड़े तो बेकार ही है। और मैं स्पेशल थैंक्स पे करना चाहता हूं शुभम सर को, जिन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाया। और इस वीडियो को और शुभम सर की वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करिए कि अभिनय शर्मा सर और आदित्य रंजन सर और नीतू सिंह मैम तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी एक साथ आकर आवाज उठाए, क्योंकि इस मुद्दे पर बोलना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2020-21 तक तो ऐसे ही होता था, उसके बाद भी बहुत सारे ये
चीज़ें लाई गई, उसके बाद ही ये सारी मैटर्स खराब हुई और हर साल वैकेंसी वेस्ट जा रही है। आप ये सोच लीजिए, हर साल कम से कम 5 से 10,000 15,000 वैकेंसी ऐसी हर साल निकल जाती हैं जिसमें एक डिजर्विंग कैंडिडेट को मिलना चाहिए था बट उसे मिल ही नहीं पाता कुछ। अब आप ये सोच लीजिए कि किस हद तक स्कैम चल रहा है। आपको वैकेंसी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है, क्योंकि इस साल की वैकेंसी आपको अगले साल उठाकर दे दी जा रही है। वो भी खुश, आप भी खुश कि इस बार 9,500 वैकेंसी, इस बार 20,000 वैकेंसी। सबसे पहली चीज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर फाइनल मेरिट लिस्ट एंड कैंडिडेचर विड्रॉल सबसे बड़ा मुद्दा है। कैंडिडेचर विड्रॉल भी इसमें एक ऑप्शन एसएससी को लाना ही पड़ेगा हर हाल में। अब बताइए, जो सीजीएल और सीएचएसएल में सिलेक्शन ले रहा है और उसने एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम दे रखा है, तो क्या वो एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और एसएससी यहां पर आपको जबरदस्ती जॉब दे रही है। तो एमटीएस की जो रिजल्ट आएगा, इसमें जब कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन ही नहीं है, तो सीजीएल सीएचएसएल वाला बंदा जो एसएससी एमटीएस में सेलेक्ट हो गया है, फिर सीजीएल और सीएचएसएल का जब रिजल्ट आएगा उसमें सेलेक्ट होगा, तो आप बताइए कि वो कैंडिडेट कौन सी पोस्ट चूज करेगा? सीजीएल के थ्रू, सीएचएसएल के थ्रू चूज करेगा ना, एसएससी एमटीएस में तो आएगा नहीं। तो यहां पर सीट खाली चली गई, सीट वेस्ट चली गई। अगर वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन होता तो कोई अदर डिजर्विंग कैंडिडेट उस पर जा सकता था, और कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन होता तो कैंडिडेचर विड्रॉल तुरंत हो सकता था। इसके बाद और वेरिफिकेशन एक अच्छे तरीके से होना चाहिए। वेरिफिकेशन दैट मीन्स आप पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म भरवा ले रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं चेक कर रहे हैं। आप एट द टाइम ऑफ डीवी सब एक लाइन से देखना शुरू करते हैं। जब आपको फाइनल डिपार्टमेंट अलॉट हो जाता है तो डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन कराया जाता है। तो जब वहां पर आप वो एलिजिबिलिटी नहीं फुलफिल कर पा रहे तो वो सीट, वो वैकेंसी तो वेस्ट चली गई ना। तो आज इसी मुद्दे पे मैंने बहुत ही ज़्यादा रिसर्च कर इस पर ये वीडियो बनाई है। आप लोग इस पर ज़रूर सोचिए। इसमें सिर्फ 2 से 3 मांगे हैं कि एसएससी जो डीवी कराती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले कराए, ठीक है ना। कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन हो और वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन हो। ये चीज़ें एसएससी को कंसीडर करनी चाहिए। और भर भर के आप एसएससी को मेल करिए, पीजी ग्रीवेंसेस डालिए। फिर उसके बाद हम लोग ट्विटर कैंपेन पर आएंगे। फिर अगर उससे नहीं होता तो हम लोग फिजिकल कैंपेन भी करने के लिए तैयार हैं। और इसके बाद मैं एक आंकड़ा आपको बताता हूं जो चौंका देगा आपको। एसएससी सीजीएल 2023 में, एसएससी सीजीएल 2023 में एएसओ की वैकेंसी 692 थी, ठीक है ना, जिसमें से 677 लोगों को बुलाया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसमें से 15 लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो पहुंचे ही नहीं, और जबकि कैंडिडेट्स हु डिड नॉट ज्वाइन, और 24 लोग ऐसे थे जिन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। तो 24, 15, 39 सीट तो यहाँ वेस्ट चली गई। किसमें? 692 में से, ठीक है ना। इसके बाद आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ। एक्साइज इंस्पेक्टर की जो है ओवरऑल 2173 वैकेंसी थी, इसमें से 401 वैकेंसी खाली चली गई। 2173 में से 401, समझ लीजिए कितने घर का चिराग जो है आज उजाला होता 401 वैकेंसी के थ्रू। कितनी खुशियां होती, कितनी वहां पर सेलिब्रेशन होता, सोच सकते हैं आप। और ये सिर्फ और सिर्फ खामियाजा किस चीज का है? वेटिंग लिस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ना होना और कैंडिडेचर विड्रॉल का ना होना। यही सारी रीजंस हैं। सारे आंकड़े आपके पास हैं, सारी आरटीआई रिप्लाई आ रहे हैं। बताइए, 9,583 वैकेंसी, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसमें 4,000 वैकेंसी ही सिर्फ फिल की जा सकती बामुश्किल, बाकी सारी वैकेंसी खाली और वेस्ट जानी है। तो ईमेल कैंपेन सबसे पहले हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद पीजी ग्रीवेंसेस डालेंगे, फिर उसका ट्विटर कैंपेन करेंगे, फिर उसका देखा जाएगा क्या करना है। बाकी मैं फिर से कह रहा हूँ, ये अभिनय सर और आदित्य रंजन सर को ज़्यादा से ज़्यादा टैग करिए, उन तक सारी वीडियोस पहुंचाइए ऐसे, ताकि उन लोग भी इस चीज़ पर आवाज़ उठा सकें एक अच्छे वे में। क्योंकि जब सारे टीचर एकजुट हो जाएंगे तो वाकई स्ट्रेंथ हम लोग की बहुत ज़्यादा हो जाएगी और एसएससी को हर हाल में सुनना पड़ेगा ये चीज़। तो ये रहा आज का मुद्दा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप क्या सोचते हैं, ठीक है ना। बाकी टेलीग्राम पर आपको बैक टू बैक इंग्लिश से रिलेटेड सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो आपको पेड क्विजेस में नहीं मिलेंगे, आपको फ्री क्विजेस वहाँ प्रोवाइड की जा रही। क्लोज टेस्ट हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, एंटोसाइनो
और बहुत सारी चीज़ें ऐसे आरसी हो गया, फिलर्स हो गया, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही। और तहे दिल से आपका शुक्रिया। हमारा भी हाल फिलहाल में ही 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, उसकी खुशी में मैंने एक बुक का गिव अवे किया है और उसके विनर को भी मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। उसका वीडियो आप देख सकते हैं जाकर। मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।